हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस मॉक डायरी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक का एक न्यू टॉपिक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देखिए, इंडियन डायस्पोरा फॉरेन कंट्रीज में बहुत बड़ी मात्रा में रहता है। इस इंडियन डायस्पोरा को इंडिया से कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 2000 में एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसको चेयर कर रहे थे एलन सिंघवी। And this committee recommended the amendment of the Citizenship Act 1955 to provide for the grant of dual citizenship to the person of Indian origin belonging to the certain specified countries। देखिए, इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें अमेंडमेंट करके जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स हैं उनको डुअल सिटीजनशिप का राइट प्रोवाइड करना चाहिए। अब देखिए, इंडिया में है सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन, इसलिए डुअल सिटीजनशिप राइट्स तो दे नहीं सकते। इसलिए 2003 में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 मेड प्रोविजन फॉर एक्विजिशन ऑफ द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया by the person of Indian origin of 16 specified countries other than Pakistan and Bangladesh. Later, the Citizenship Amendment Act 2005 expanded the scope of grant of OCI for PIOS of all countries except Pakistan and Bangladesh. देखिए, 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की। जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज में रह रहे थे वह ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकते थे। अब ये 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई की थी, अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब 2005 में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और ओसीआई स्कीम को सभी कंट्रीज के लिए अलाउ कर दिया गया एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब देखिए, पीआईओ कार्ड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी 19 अगस्त 2002 में एंड ओसीआई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की थी 1 दिसंबर 2005 को। अब देखिए, पीआईओ स्कीम एंड ओसीआई स्कीम दोनों ही साइमल्टेनियसली चल रही थी, बट बाय द टाइम ओसीआई काफी पॉपुलर हो गई। अब देखिए, जो इंडियन डायस्पोरा था उसमें कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहता था कि पीआईओ स्कीम ज्यादा बेटर है या ओसीआई स्कीम ज्यादा बेटर है, तो इससे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू स्कीम लॉन्च की, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, बाय मर्जिंग द पीआईओ कार्ड स्कीम एंड ओसीआई कार्ड स्कीम। पीआईओ कार्ड स्कीम और ओसीआई स्कीम को मर्ज करके एक नई स्कीम बनाई गई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब इसमें नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब देखिए, ओसीआई कार्ड होल्डर से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे उसको बनाने की पावर थी पार्लियामेंट के पास। एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, इट मींस 18 और 18 प्लस, ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, इट मींस ए फॉरेनर। अब देखिए, जो ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम है मेनली फॉरेनर्स के लिए है। तो ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम में कौन रजिस्टर कर सकता है? ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री हु वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वह कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पर या उसके बाद कभी भारत का नागरिक रहा हो। सेकेंड है, ही वॉज एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर he belongs to the territory that became a part of India after 15th August 1947। वह पर्सन ऐसी टेरिटरी से बिलोंग करता जो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बनी हो। नेक्स्ट है, हु इज अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ए ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच पर्सन्स। और नेक्स्ट है, ए पर्सन माइनर चाइल्ड ऑफ ए पर्सन मेंशन्ड इन क्लॉज ए। इट मींस जो क्लॉज ए में कंडीशंस दी गई हैं, या तो वह पर्सन या उसका माइनर चाइल्ड ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु इज अ माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ और वन ऑफ देम पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया। एक पर्सन जो माइनर चाइल्ड है उसके या तो दोनों पेरेंट्स या दोनों में से कोई एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो। नेक्स्ट है, स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और ओसीआई कार्ड होल्डर। इट मींस जो इंडियन सिटीजन है या ओसीआई कार्ड होल्डर है उसके जो स्पाउस हैं, मींस पति या पत्नी जो फॉरेन ओरिजिन से है, and whose marriage has been registered and subsisted for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the application। देखिए, जो इंडियन सिटीजन है या ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं उनके जो फॉरेन हस्बैंड या वाइफ हैं
जिनकी मैरिज रजिस्टर्ड है और जो रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन से ठीक पहले जो 2 साल से कंटिन्यू साथ रह रहे हैं। नेक्स्ट है नो पर्सन हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स is or had been citizen of Pakistan, Bangladesh and other specified countries by the central government shall be eligible for registration as an overseas citizen of India। देखिए, एक ऐसा पर्सन जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश से हो या फिर ऐसी कंट्रीज से हो जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाइड कर रखा हो, ऐसे पर्सन ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है ओसीआई कार्ड होल्डर्स के राइट्स। तो फर्स्ट है एन ओसीआई कार्ड होल्डर शैल बी एंटाइटल्ड टू सच राइट्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। देखिए, ओसीआई कार्ड होल्डर्स के राइट्स को स्पेसिफाई करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओसीआई कार्ड होल्डर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग राइट्स। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ राइट स्पेसिफाई किए हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए तो हैं, लेकिन ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम के बेनिफिशरीज के पास नहीं है। तो इसमें फर्स्ट है ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज में इनको राइट टू इक्वालिटी का राइट नहीं है। नेक्स्ट है ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर। यह वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। अब देखिए, जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट काउंसिल। अब देखिए, ओसीआई कार्ड होल्डर्स ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा और ना ही विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर बन सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जब ये वोटर के लिए रजिस्टर ही नहीं कर सकते तो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रेनंसिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। तो इसमें फर्स्ट है वाई द डिक्लेरेशन ऑफ रेनंसिएशन। The renunciation declaration shall be registered by the central government, and upon such registration, that person shall be ceased to be an OCI card holder. Next, when a person ceases to be an OCI card holder, the spouse and minor child of that person shall also cease to be an overseas citizen card holder. देखिए, ऐसा पर्सन जिसका कार्ड ऑलरेडी सीज हो गया हो तो उसके जो भी स्पाउस है, मतलब पति या पत्नी है और माइनर चाइल्ड, उनके ऑटोमेटिकली कार्ड सीज हो जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर। प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण रद्द। द सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन एज एन ओसीआई कार्ड होल्डर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट ओसीआई कार्ड ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। देखिए, उस पर्सन ने ओसीआई कार्ड फ्रॉड करके प्राप्त किया हो। ही शॉन डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ही एंगेज इन अनलॉफुल ट्रेड और कम्युनिकेशन विद एन एनिमी ड्यूरिंग वॉर। यदि वह पर्सन वार के समय एनिमी से एंगेज रहता है या किसी प्रकार की ट्रेड करता है, कम्युनिकेशन करता है, तब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन he has been sentenced to imprisonment for the term of not less than 2 years। देखिए, रजिस्ट्रेशन के विद इन 5 year यदि ओसीआई कार्ड होल्डर पर्सन है जिसको कम से कम 2 years का इम्प्रिजनमेंट दिया गया हो तो ऐसे पर्सन का सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद है द मैरिज ऑफ एन ओसीआई कार्ड होल्डर। अब इसमें देखिए, इसमें 2 कंडीशंस हैं। He has been dissolved by the competent court of law or otherwise। या तो उनको कोर्ट डिसॉल्व कर दे या फिर during the subsistence of such marriage he has married with any other person। सबसिस्टेंट पीरियड के टाइम पे पति पत्नी में से कोई अकेला ही किसी अदर से शादी कर लेता है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। तो इसके साथ ही हमारा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। आई होप you like this video. If you like this video, please like it and share it, and don't forget to press the bell icon for further notification.